वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर सिख धर्म के लिए बहुत सारी नई खबरें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ वार शुरू किया। इसके बाद एस जयशंकर इंग्लैंड के साथ मुलाकात करते हैं। इंग्लैंड के अंदर इनकी मुलाकात होती है। वहां के अंदर खालिस्तान के बारे में इनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। खालिस्तानी समर्थक वहां पर खालिस्तान का झंडा लेकर इनका विरोध करते हैं और भारत का झंडा फाड़ देते हैं। जानकारी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, जो यहां पर आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई और आप सभी से छुपाई हुई है। दूसरी अपडेट की बात करेंगे जो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के साथ जुड़ी हुई है। तीसरी अपडेट हमारी दोस्तों आती है महाराष्ट्र के साथ संबंधित। महाराष्ट्र के अंदर सिख आनंद कार्य मैरिज एक्ट को लागू कर दिया जा चुका है। अमेरिका से मोदी मोदी चिल्लाने वाले लोगों को निकाला जाएगा और भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है इसके अंदर पाकिस्तान की प्रशंसा अमेरिका का राष्ट्रपति कर देता है और भारत को बुरा भला कह देता है। अगली खबर जो आती है वो इंडियन आर्मी के साथ संबंधित है। इंडियन आर्मी के अंदर अब सिखों को और पंजाबियों को भर्ती करने के लिए लुधियाना के अंदर अनाउंसमेंट की गई, जिसके अंदर गंगाधर और शक्तिमान वाला खेल नहीं खेला जाएगा। इसके बारे में भी कहा गया। ये पूरी जानकारी क्या है वीडियो के अंत में आपको बताते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो विदेशी लेखक है वो सिख धर्म के बारे में क्या कहते हैं। एक विदेशी लेखक है, ये कहते हैं कि सिख धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। यदि सिखी दुनिया तक नहीं पहुंची तो यह सिखों का ही कसूर है। सिखी इस दुनिया के अंदर सबका साझा धर्म है जो सबको जीवन जीना सिखाता है। इसके बाद दूसरी एक फीमेल लेखिका है, ये भी ब्रिटेन की है और ये लिखती है सभी धर्म ग्रंथ उसने पढ़े हैं, परंतु जो आनंद शांति आदि सिखों का धार्मिक ग्रंथ पढ़कर मन और आत्मा को मिलती है वह किसी और धर्म ग्रंथ को पढ़कर नहीं मिलती। यह बात पर्ल एस बैक ने लिखी है। पिछले वीडियो को आप लोगों ने भरपूर प्रेम दिया, इस वीडियो को भी इसी प्रकार से लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। पंजाबी चैनल के ऊपर भी हम इसी वीडियो को पंजाबी भाषा के अंदर अलग से रिकॉर्ड करके हर रोज अपडेट करते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे पंजाबी चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करते हैं जो एस जयशंकर के साथ और खालिस्तानी समर्थकों के साथ जुड़ी हुई है। एस जयशंकर की इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जिसके अंदर वो अमेरिका के टैरिफ वार के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर वो खालिस्तानी एक्टिविस्टों के बारे में बातचीत की जाती है और उसके अंदर खालिस्तान देश के बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। लंदन के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है वहां पर बहुत सारे सिख लोग भी बैठे होते हैं और वो भी इनसे सवाल जवाब करते हैं। अब ऐसे समय के अंदर एस जयशंकर से जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो वहां पर ये खालिस्तान के विरोध के अंदर भी कई बातें बोल देते हैं। अब जैसे ही लंदन के अंदर ये जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देते हैं, इसका वीडियो आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके यहां से बाहर निकलते हैं तो बाहर खालिस्तानी समर्थक सड़क के दूसरी तरफ झंडे लेकर खालिस्तान के खड़े होते हैं। अब इस मामले के अंदर यहां पर ये जो खालिस्तानी समर्थक है एस जयशंकर का विरोध करते हैं और अपने हाथ के अंदर इनमें से एक व्यक्ति तिरंगा झंडा पकड़कर एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आ जाता है। अब इंडियन मीडिया इसी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि यहाँ पर भाई एस जयशंकर के ऊपर खालिस्तानी लोगों ने हमला कर दिया। ये सरासर बात यहाँ पर गलत है। लेकिन इसके बाद दूसरी बात ये भी यहाँ पर गलत है कि हमारे कई लोग इस बात को भी मना कर रहे हैं कि वहां पर तिरंगे झंडे को फाड़ा गया। अगर वहां पर खालिस्तानी लोगों ने एस जयशंकर के ऊपर हमला नहीं किया, ये बात झूठी है सच्ची, इसके बारे में हम बोलेंगे। तो हम इसके बारे में भी बोलेंगे कि वहां पर जो खालिस्तानी एक्टिविस्टों ने लोगों ने तिरंगे झंडे को फाड़ा, तिरंगे का अपमान किया, ये सरासर इन लोगों की गलती और मूर्खता है। अब दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इन लोगों के द्वारा झंडे को जलाया जाता है, पैरों के नीचे रौंदा जाता है, फाड़ा जाता है, तो ये सरासर मूर्खता है इन खालिस्तानी समर्थकों की। तो इन भाइयों से यही अपील कि आगे से ऐसी बातें करना बंद कर दीजिए जिससे आपकी कम्युनिटी का भी अपमान हो आपके ही देश के अंदर। दोस्तों हमारी जो दूसरी खबर आती है ये केदारनाथ और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब को जो रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा इसके बारे में आती है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी का जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसके ऊपर सरदार विक्रमजीत सिंह सानी पिछले 2 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और अब इस मामले को जो हरी झंडी मिल चुकी है, अब इस साल के अंदर अंदर रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी, जिसके अंदर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के लिए 12.5 किलोमीटर का पहला रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जाने वाली जो सिख संगत है उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असल के अंदर तो पहाड़ों के अंदर वहां पर गाड़ियों का रास्ता और बाइक्स का रास्ता भी बन सकता है। जब यहाँ पर सिख संगत जाती है, बुजुर्ग सिख संगत से अधिक पैसा चार्ज किया जाता है। सिखों से सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर चार्ज किया जाता है। एक पानी की बोतल 200 रुपए के अंदर भी बेची जाती है। जो सिख संगत यहाँ पर पैदल चलकर जाती है वो सुबह से शाम तक पैदल चलकर जाती है, जिसके बाद
बाद बहुत सारे लोग उसके अंदर बीमार हो जाते हैं, कईयों को ठंड लग जाती है। मौसम दिन के अंदर सैकड़ों बार वहां पर बदलता है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश आ जाती है 10-12 किलोमीटर के अंदर अंदर। और अब इस 10 से 12 किलोमीटर के अंदर रोपवे प्रोजेक्ट का काम इस साल के अंदर शुरू हो जाएगा और इसके अंदर 36 मिनटों के अंदर अंदर सिख संगत इस सफर को तय कर पाएगी, जिस सफर को करने के लिए आधे से ज्यादा दिन वहां पर बीत जाता है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। फिलहाल इस मामले के अंदर अभी जो है इस काम का नींव पत्थर नहीं रखा गया, फिलहाल ये कागजों के अंदर ही चल रहा है। अगली अपडेट की बात करेंगे। अगली अपडेट दोस्तों हमारी आती है महाराष्ट्र के साथ संबंधित। महाराष्ट्र के अंदर सिख संगत को एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। महाराष्ट्र के अंदर अनंत कार्य सिख अनंत कार्य मैरिज एक्ट जो है उसको लागू कर दिया गया। फिलहाल अभी तक हमारे भारत देश के अंदर साल 1947 से लेकर साल 2025 तक बहुत सारे स्टेट और राज्यों के अंदर सिखों की शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन रजिस्टर किया जाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी शादियां होंगी सिखों के अनंत कार्य होंगे तो इसको सिख अनंत कार्य मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। लागू हो चुका है अब ये रूल। 4 मार्च को ये जो रूल है महाराष्ट्र के अंदर लागू हो चुका है, क्योंकि इस मामले के अंदर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने लंबे समय से काम किया है। लेकिन सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा से भी और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जब हरिद्वार के अंदर जो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब है उस मामले को कब सुलझाओगे, आप उस मामले की आवाज कब उठाओगे मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप उस गुरुद्वारा साहिब को कब बिल्ड करवाओगे दोबारा से, आप इसके बारे में भी जल्द से जल्द कदम जरूर उठाइए। इंडियन आर्मी के अंदर सिखों की गिनती दिन पर दिन कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि पंजाब के नौजवान सिख नौजवान विदेशों के अंदर जा रहे हैं। अब पंजाब के नौजवान विदेश क्यों जाते हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर नौजवानों को, पंजाब के अंदर या भारत के अंदर अपने नौजवानों को जो सैलरी है वो केवल 10,000 से नीचे नीचे ही मिलती है। कुछ ऐसे विभाग होते हैं जहां पर 10,000 से ऊपर की सैलरी मिलती है और किसी को भी परमानेंट जॉब नहीं मिलती। लेकिन अब इंडियन आर्मी के अंदर सिखों की, पंजाबियों की गिनती कम हो गई, जिसके बाद अब लुधियाना के अंदर कहते हैं कि एक अनाउंसमेंट की गई है। लुधियाना के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई कि इंडियन आर्मी के अंदर सिखों को और पंजाबियों को भर्ती किया जाएगा, डायरेक्टली पक्की नौकरी होगी, परमानेंट नौकरी होगी, ना ही अग्निवीर के अंदर भर्ती किया जाएगा और ना ही कोई 3 साल वाला 4 साल वाला खेल खेला जाएगा। इसीलिए वीडियो की शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया था कि लुधियाना के अंदर जो इंडियन आर्मी के लिए अनाउंसमेंट हुई उसके अंदर ना तो कोई गंगाधर ना शक्तिमान वाला खेल खेला जाएगा और सिखों को, पंजाबियों को तरजीह दी जा रही है। क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर सिखों ने और पंजाबियों ने जाना कम कर दिया है और पंजाबियों की और सिखों की गिनती इंडियन आर्मी के अंदर बहुत कम हो चुकी है। अब भारतीय फौज को, भारतीय मीडिया को तो ये पता है, लेकिन वो फिर भी इसके ऊपर बात नहीं करता है। यदि सिख इंडियन आर्मी के अंदर नहीं होंगे, पंजाबी इंडियन आर्मी के अंदर नहीं होंगे तो भारत देश को सबसे बड़ा खतरा चाइना और पाकिस्तान से भी होने वाला है। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार खेल रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर जो व्यक्ति मोदी मोदी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अमेरिका से उन लोगों को भी वापस डिपोर्ट किया जाएगा। ट्रंप और ट्रंप प्रशासन कहता है कि अमेरिका के अंदर यदि कोई मोदी मोदी चिल्लाएगा तो उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जो भी लोग हैं वो अमेरिका के लिए देशभक्त बनकर रहें, वो भारत, चाइना, पाकिस्तान इन देशों को छोड़ दें यदि वो अमेरिका के अंदर रहना चाहते हैं, जो वहां पर मोदी मोदी चिल्लाते हैं या अपने अपने देश के प्रधानमंत्री या मंत्रियों का नाम वहां पर चिल्लाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ। इस तस्वीर के अंदर आप एक सरदार सिख अमरधारी व्यक्ति को देखोगे जो ठेके के ऊपर खड़ा है। ठेके से जाकर ये व्यक्ति बियर की बोतल लेता है और वहीं पर खड़े होकर पीने लग जाता है। जिसके अंदर इनसे पूछा गया आप ठेके से ये जो बियर है क्यों खरीद रहे? वो कहते हैं मैं बुढ़ा दल का हूं। तो अब यहाँ पर मैं ये सवाल करता हूं कि क्या आप बुढ़ा दल से अमृत छकते हो तो क्या आप गुरु से ऊपर हो गए? गुरु जी ने जब आपको नशा करने से रोका हुआ है तो आप ठेके के ऊपर खड़े होकर इस प्रकार से अमृतधारी होकर, गातरा डालकर, श्री साहेब पहनकर इस प्रकार से शराब पी रहे, मीट खा रहे, तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने गुरु को और अपने सिख धर्म को अपमानित कर रहे हैं। यदि आपको ये काम करने तो आपको अमृत नहीं छकना चाहिए। आप अपने जो ककार है उनको उतार दीजिए गुरुद्वारे जाकर। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर केवल इतनी ही जानकारी। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए QR कोड को स्कैन करें या सुपर थैंक्स डोनेट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।